बहरहाल इन्होंने भी कहीं से वीडियो देखी है। उस वीडियो की बुनियाद पे ये भी अपना स्टेटमेंट फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। जहां तक मेरा इल्म है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी सलीम साहब ने भी कहा कि राइट टू होस्ट जो है हर शख्स को अपना घर बनाने का हक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक बाप के दो बेटे हैं, मुझे इतना याद है कि अगर बाप औसूद हाल है और वो चाहता है कि अपने बच्चों को मकान बना के दे अपने जीते जी, तो कोई गलत बात भी नहीं है। मैं वही स्टेटमेंट दूंगा जो मेरी समझ में आता है। ना मैं उस मकान के बारे में ये जानता हूं कि क्या वाकईतन वो महराज मलिक के नाम पे ही खसरा नंबर भी है या प्लाट है, या उसके बाप के नाम पे है, या किसी करोड़पति के नाम पे हो। कभी कभी सियासी फायदा पहुंचाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी हरकत की जा सकती है। फाइनली वो बात तब साबित हो जाएगी कि जब डॉक्यूमेंट्स महराज मलिक के नाम निकलेंगे, या हो सकता है उनके वालिद साहब के नाम होगा, या वालिद साहब ने खरीद के दिया होगा। तो मैं यहां तक जानता हूं कि महराज मलिक का जो जम्मू में जो उनकी जमीन है, मैं उनके घर गया हूं जो वहां एक मड साइड में है। मेरे ख्याल में 5-7 कनाल जमीन मैंने वहां देखी थी। बहुत बड़े बड़े खेत थे उनके पास। तो वहां से लगता है कि वो लैंडलॉर्ड तो जम्मू में पहले से ही हैं। अगर उन्होंने किसी साइड में, उनके वालिद मोहतरम ने उस बेटे के लिए भी कहीं मकान तामीर करना शुरू किया होगा, खुशी खुशी में कि उनका बेटा अब एमएलए भी बन गया, अब परेशानी नहीं, अब मैंने सिर्फ उसको मकान ही बना के देना है। और हर बाप चाहता है कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है, जिसने अपने बाप का जो है सीना चौड़ा किया होगा और वो फखर से अपना सर उठा के लाखों लोगों के बीच में उस बच्चे की वजह से अपने बाप को पहचान मिली होगी, एक शिनाख्त मिली होगी, तो यकीनी तौर पे वो सब कुछ कुर्बान कर देगा खुशी खुशी उस बेटे के नाम पे। मैंने जहां तक सुना है, वालिद मोहतरम ने एक बेटे को अगर वहां मकान बना के दिया है, दूसरे बेटे को दूसरी जगह जमीन खरीद के, और वो भी सस्ती जमीन, जहां 1,10,000 से मरला था, वहां अगर 10 मरले खरीदी है तो कोई कमाल नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है। और अब जो 1,00,000 वोटर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, अगर कल हम ही लोग उसके घर जाएं तो बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कोई मकान बनाए तो खबर क्या किया। ये देखो कि कहीं हमारा हक तो नहीं मारा उसने। अगर ये साबित होगा कि महराज मलिक ने लोगों का कॉन्फिडेंस, उनका यकीन बेच के या उनकी फंड्स को मिसयूज करके उसने कहीं से कमीशन लिया या कुछ रिश्वत ली, तब जाकर बनाया, वो भी जब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्रूफ हो जाए तब जाकर हम कह सकते हैं। वरना हवा में तीर मारना कोई अच्छी बात नहीं है। अभी अभी बात हो रही थी कि भाई इमरान खान का यहाँ पे जिक्र आया था कि उसको भी कुछ तोशा खाने से, वो कहीं फॉरेन कंट्रीज में टूर पे गया था। हालांकि वो सरकारी हवाई जहाजों में सरकार का खर्चा करके अगर किसी कंट्री में गए थे, अगर खुशी खुशी उन लोगों ने उन्हें कुछ वहां से गिफ्ट दिया था, तो उसको एक ऐसा मसला बनाया गया कि वो उसको पर्सनली यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि वो कौमी खजाने का एक हिस्सा था। तो वो कौमी सतह का मामला था। लेकिन महराज मलिक कहीं रिप्रेजेंटेटिव बन के या नुमाइंदगी करके अपने मुल्क को, अपने स्टेट को कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, तो वहां से कुछ लाया था तो अपनी जात पे इस्तेमाल किया। वो एक ऐसा हीरो है आज की डेट में। जम्मू कश्मीर में अरबपति करोड़पति लोग जो है उसके साथ उठना मिलना बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि हीरो ऑफ द स्टेट है, हीरो है नेशन के अंदर। ऐसा भी हो सकता कल जब इसके जवाब में महराज मलिक का बयान आएगा, लोग दंग रह जाएंगे जब ये बताएगा कि मुझे ये शख्स है, इसने मुझे खुशी खुशी से ये गिफ्ट किया है, और ये शख्स जो है बना के दे रहा है, और वो शो वहां लोग खड़े होंगे, वो बताएंगे कि हमारा अरबों का कारोबार है, हम चाहते हैं ऐसे भाई को बना के दे दें ताकि वो कभी किसी तरीके से तंग ना हो, लोगों की खिदमत करता रहे, चलता रहे, अपना कीमती वक्त जो गरीब आवाम के नाम सरफ करता रहे। तो देखिए, हम लोगों को चाहिए जब तक हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना हो, हर एतबार से हमें ये क्लियर ना हो कि अगर वो भी गलत पाया गया, तो तब हम कम से कम खुदा और उसकी इस आवाम के सामने कम से कम सच्चे साबित होंगे। अगर कल की डेट में
उस शख्स पे कोई इल्जाम साबित नहीं होगा तो हम खुदा की निगाह में भी जलील हो जाएंगे, अपनी नजर में गिर जाएंगे और आवाम की नजर में भी फिर थू थू होगा। इसलिए पहले सब्र से हर चीज को देखो और देखने के बाद जिस दिन अगर उसने गुनाह किया होगा तो अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अगर उसने चीटिंग की होगी, हो सकता है हमें नहीं पता चला होगा, आवाम को नहीं, वसीम साहब को पता नहीं चला होगा, लेकिन मेरे रब के यहाँ हर एक का जर्रा बराबर नेकी की होगी तो वो भी जमा होगी, उसने शर किया होगा, गलत किया होगा तो वो भी जमा होगा। तो ये फैसला खामखा किसी इंसान को बदनाम करना, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सब पार्टियों को और चिनाब वैली के लोगों को चाहिए कि आपने एक नौजवान को जो इस वक्त मंजर आम पे आ रहा है नेशनल लेवल पे, हमें इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। इसकी कमजोरियों, अगर कभी कमजोरी भी हो तो इसकी लेग पुलिंग करना ये कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये कोई सिविलाइज्ड और तहजीब याफ्ता लोगों को ये मतलब शोभा नहीं देता है कि अपना बच्चा, अपना नौजवान, अपना बेटा, अपना भाई नाम पैदा कर रहा है इस वक्त दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े दिग्गज पॉलिटिशियन इसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनों की टांगे खींच रहे हैं। इसलिए देखिए मेरे भाई, सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि कम अज कम इतने उतावले मत हो जाओ, इतने जल्दबाज मत हो जाओ कि कल जो है वो अपना थूक अपने ही मुंह पे आ पड़े, तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए महराज मलिक को आगे बढ़ने दीजिएगा। ये एक कौम का एक सालार है और इस सालार की हेल्प की जानी चाहिए, मदद की जानी चाहिए। और जिस दिन ये कहीं मतलब गलत पाया जाएगा तो उस दिन तो मेरा रब खुद ही फैसला करेगा। तो हमें खामखा गीबत में या उसकी बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए। और आप और हम कुछ भी करें, आज महराज मलिक जो है ये इस वक्त सुपर फास्ट चल रहा है, तो जो इसके सामने आएगा वो खुद ही पिस जाएगा, खुद ही रोंदा जाएगा। अकलमंदी यही है कि वक्त सब्र करो, साइड में रहो, पहले इस लहर को बढ़ने दो। ये लहर जो है बहुत सारी गलतियों को करके आप कर रही है, बहुत सारी बुराइयों को, रिश्वतखोरी को, तरफदारी को, पार्शलिटी को खत्म कर रही है। इसलिए हमें इसके साथ शाना बशाना हाजिर शामिल रहना चाहिए। कोई अगर घर बना रहा है अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थोड़ा सा जवाब दूंगा,